हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, accrual basis of accounting, features, advantage and disadvantage in a detail, है ना। और सब कुछ NCERT बेस है, इजी हिंदी लैंग्वेज में मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले समझते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ना। सो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ट्रांजैक्शंस बुक में कब रिकॉर्ड होंगे ये डिसाइड करने का रूल ही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो मेनली अकाउंटिंग में 2 बेसिस यूज़ होते हैं, दैट इज़ कैश बेसिस एंड accrual basis. Okay, now let's understand what is cash basis. तो कैश बेसिस का मतलब है कि इनकम तब रिकॉर्ड होगा जब कैश रिसीव होगा, एंड एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होगा जब कैश पे होगा, है ना। वेरी सिंपल, बस कैश मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है ना। नाउ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मार्च मंथ का रेंट अप्रैल में पे हुआ, तो कैश बेसिस में एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? ऑफ कोर्स अप्रैल में होगा, है ना, क्योंकि पेमेंट अप्रैल में हुआ है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। गुड्स मार्च में क्रेडिट पर सेल हुए हैं, पेमेंट मई मंथ में रिसीव हुआ है, तो इनकम मई मंथ में रिकॉर्ड होगी, है ना। ओके, सो कैश बेसिस की फीचर्स की हम बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। कैश ट्रांजैक्शंस इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, इजी टू मेंटेन, है ना। सिर्फ कैश रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। जब तक कैश मूवमेंट नहीं होता है, एंट्री नहीं होती है ना, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है इसमें। ये एग्जैक्टली याद रखना है आपको कि जब तक कैश मूवमेंट नहीं हो रही है तब तक एंट्री नहीं होगी। जब कैश मूवमेंट होगी तभी हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्मॉल बिजनेस शॉपकीपर्स और स्मॉल प्रोफेशनल पीपल्स, है ना। They usually use this. If we talk about the advantage and disadvantage of cash basis, then if it is very easy, it's cheap and actual cash position show करता है। And if we see the disadvantage, then true profit नहीं दिखता है ना। Outstanding items ignore करता है ये, and large businesses के लिए इतना suitable नहीं है ना। This is very much suitable for the small shopkeepers, small professionals, for the small businesses. So you can see here, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। स्टूडेंट्स, मैं कभी कभी क्या करती हूँ, खुद ही एग्जाम्पल देती हूँ, कभी कभी मैं NCERT का भी एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। तो जब मैं NCERT से अलग से एग्जाम्पल देती हूँ तो माई पर्पज़ इज़ ओनली दैट कि NCERT में से तो वैसे भी आप पढ़ने वाले हो, तो आपको कुछ अलग एग्जाम्पल मिले, है ना। ओके, सो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस पर, दैट इज़ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक मॉडर्न अकाउंटिंग बेस है ना। सो इसमें इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब अर्न हो जाए, एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड होते हैं जब इनकर हो जाए, तो कैश रिसीव या पे होना नेसेसरी नहीं है। ओके, पहले हमने जो देखा कैश में, तो उसमें क्या था कि कैश जो है वो रिसीव होना नेसेसरी था, पर यहाँ पे क्या है कि कैश रिसीव या पे होना नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, गुड्स मार्च में क्रेडिट पर सेल हुए हैं, तो पेमेंट मई में मिला है ना। यही एग्जांपल हम देख रहे हैं जो हमने पहले देखा। तो अक्रूअल बेसिस में सेल कब रिकॉर्ड होगा? मार्च में रिकॉर्ड होगा, है ना। एंड व्हेन इट वाज ऑन द कैश बेसिस, वो
क्या था कि जब वो इफ़ेक्ट हो रही है, कैश मूवमेंट हो रहा है, तब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि इनकम मार्च में अर्न हुई थी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि मार्च में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिसिटी, अनदर एग्जांपल, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि मार्च का है बट पेमेंट अप्रैल में हुआ है। तो ये जो एक्सपेंस है वो मार्च में ही रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि वो बिल मार्च का था। सो दिस इज़ हाउ द एक्रूअल बेसिस record system works. Now if we see the features of this accrual basis, then credit transactions record होते हैं। वहाँ पे क्या था, कैश बेसिस में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करते थे, है ना। हम कैश मूवमेंट जब होता था उसको रिकॉर्ड करते थे। सो कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। ट्रू प्रॉफिट आपको पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होता है। स्टूडेंट्स, मैचिंग कंसेप्ट का मीनिंग मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वीडियो में पढ़ाया है। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, मोर रिलायबल अकाउंटिंग एंड वाइडली एक्सेप्टेड। मोस्ट कंपनी जो है वो इसी मेथड को यूज़ करती है। एंड द एडवांटेज इज़ एक्यूरेट प्रॉफिट बताता है, बेटर फिनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमको, एंड कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके डिसएडवांटेज भी है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड स्किल्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड होता है ये पर्टिकुलर बेसिस के लिए, है ना। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कैश बेसिस कैश रिसीव या पे होने पर एंट्री होती है, और एक्रूअल बेसिस में जो भी कैश जो भी है वो अर्न हो या एक्सपेंस इनकर हो तो उस होने पर ही एंट्री होती है ना। उसका स्पेसिफिक कैश मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है एक्रूअल बेसिस पे। Cash basis is very simple and accrual is scientific. Cash basis is less accurate and accrual is more accurate, है ना। NCERT के अकॉर्डिंग हम देखें तो accrual basis are more acceptable in the businesses. Okay. तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में कवर किया है, दैट इज़ कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, फीचर्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिफरेंसेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगी तो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।